दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फिजिक्स का सेशन है कक्षा 12 वाले विद्यार्थी जरूर ध्यान देंगे कि जो हमारी फिजिक्स के सेशन चल रही थी, हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने कई वीडियो बनाया। हम ये बता दें कि आपको हम पहला लेसन आज आपको डिस्कशन कर रहे हैं। अब पहले ही लेसन की हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों कई बच्चों का कमेंट आ रहा है, कई भाई का कमेंट आ रहा है कि सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ा जाए कि वही टॉपिक सिर्फ पढ़ें और वही पेपर में हमारे डिस्को आ जाए। दोस्तों ये भी वीडियो मैं बनाने वाला हूं कि कितने हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, पूरे फिजिक्स का एनालिसिस कर रहा हूं। पूरे फिजिक्स का लगभग हमारा ये जो चैनल चल रहा है, लगभग 2 सालों से मैं इसी पे वर्क कर रहा हूं, 2 साल से इसी में मैं कार्य कर रहा हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो चीज मैं बताऊंगा आपको, सारी चीजें जो आपके पेपर में सॉलिड की सॉलिड चीज फंसे। दोस्तों कई यूट्यूब पे टीचर मिलेंगे, कई लोग आपको बताएंगे कि ये पढ़ो ये आएगा, ये पढ़ो ये आएगा, लेकिन अभी आपको कोई सारे टीचर नहीं मिलेंगे। बट जब आपके एग्जाम के 2 महीना या 1 महीना बचेगा तब आएंगे ये सारे टीचर। मैं आपसे उम्मीद चाहूंगा कि आप लोग इस सेशन को सबसे पहले हर दोस्तों तक शेयर कर देंगे, ताकि हर मेरा भाई और हर मेरी बहन जान पाए कि हमारी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम लोग जहां तक की बातें कर लिए थे, हम लोग सर बात किए थे कूलाम का नियम क्या होता है, यहीं तक हम लोग बात कर पाए थे सर। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात क्या करने वाले हैं सर, आज हम समझेंगे कि सर कूलाम के नियम अगर हम लोग कर लेते हैं, कूलाम का नियम अगर हम लोग समझ लेते हैं, तो सर 1-2 अगर इसमें से हमें प्रश्न करा दिया जाए, 1-2 प्रश्न हल हो जाए, तो क्या सर हम उस प्रश्न को अच्छे से हल कर पा रहे हैं। आज आपको मिलेगा ये कि भाई आज अगर आप हैं तो इस प्रश्नों को आराम से समझेंगे। तनिक भी अगर कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है, कहीं थोड़ी समझने में या मेरे समझाने में, या आपको तनिक भी डाउट है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप छाप देंगे, भैया मैं उसे बताने का जरूर कष्ट करूंगा। तो आइए बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज की वीडियो में होने वाला क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं, हमेशा की तरह सबसे पहले इस सेशन को क्या करेंगे मेरे भाई, शेयर कर देंगे, और दूसरा क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। यस दोस्तों, सबसे पहले इस सेशन को शेयर कर देंगे दबा के आग और पानी की तरह, और दूसरा हम क्या करेंगे सर, दूसरा हमें करना है लाइक, क्योंकि लाइक करने से यह होता है कि मैं आपकी प्रेजेंट लगा सकता हूं, मुझे पता हो जाएगा कि हां आज के क्लास में आप आए हैं। यस, और दूसरा अगर दोस्तों अभी तक अगर इतना सेशन करा चुका हूं, इतने चैप्टर बता चुका हूं, अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो कम से कम दोस्तों तक भेज देना और चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। उन दोस्तों से बताओ कि यहां से अगर पढ़ के अच्छा स्कोर अगर करना चाहते हैं तो सर यहां से अच्छा स्कोर हम लोग कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं नए अंदाज में, नए तरीके से। आइए देखिए मेरे बोर्ड पे आपको एक सुनहरा सा शब्द लिखा होगा, क्या लिखा है सर, 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल 18 न्यूटन है। सर ये न्यूटन क्या है भाई, ये न्यूटन क्या है, हमारी बल का क्या है, अरे भाई बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन ना, तो वही होता है भाई बल है जो हमारा 18 न्यूटन लग रहा है। यदि मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो अब नया बल क्या लगेगा। दोस्तों ये आपका सवाल है और ये हमारा सवाल पूछा गया था 2022 में। दोस्तों 2022 का ये अपडेटेड सवाल है, इसी तरह के हमारे सवाल बनते हैं। अब हमें इसे सॉल्व सर कैसे करना है। कई दोस्तों को लग रहा होगा कि डर सर इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई बस वीडियो को देखते रहिए, सॉल्व तो आपकी निगाहों में हो जाएगा। और जितने भाई अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर देंगे, ताकि मैं आपको समझ पाऊं कि हाँ मुझसे आगे आप मेरे भाई सभी लोग सॉल्व कर दे रहे हैं। यस, आइए अब इसमें हमें क्या है सर, सबसे पहला मेन उद्देश्य हमारा क्या होता है सर, फार्मूला क्या होने वाला है सर, क्या है सर, फार्मूला क्या होता है सर, सूत्र होता है। अच्छा अब इसमें का सर सूत्र क्या है ये आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। सर हमारा फार्मूला कहता है F1 F2 बटे R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। ये हमारा क्या कहता है सर, ये हमारा सूत्र कहता है,
यहां से आप ये कर लीजिए थोड़ा R2 R1, ये हमारा क्या है सर, ये हमारा फार्मूला है सर। अब हमें ये पता करना है कि सर ये एक्चुअल में दिया क्या है, हमें f का मान ज्ञात करना है सर। तो हम f का मान कैसे ज्ञात करेंगे सर, हमें दिया क्या है सर, F1 का मान दिया है क्या सर, 18 न्यूटन। कितना दिया मेरे प्यारे भाई, 18 न्यूटन। इतना मेरे भाई और मेरी बहन को समझ में आया या नहीं आया सर, 18 न्यूटन दिया है। अब हमें क्या करना है सर, R1 बराबर क्या सर, R1 बराबर क्या है सर, R लग रहा है क्योंकि बल हमें पता नहीं सर। जैसे मान के चलो ये हमारा ये है Q1 और ये है Q2। अब इसमें जो बल लग रहा है, फोर्स का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है सर, R कर रहा है। कौन कर रहा है सर, R कर रहा है। तो R1 बराबर क्या हो गया सर, R। लेकिन हमारा क्या कहता है, दूरी, जो हमारा ये दूरी है, क्या है सर, ये दूरी है। मान के चलो एक मौसी ये है मेरी, एक मौसी ये है। अब दोनों मौसी का डिफरेंट कुछ ना कुछ होगा, यानी इनका घर इनके घर से थोड़ा कुछ ना कुछ दूरी होगा, उसी को हम लोग कहते हैं R। क्या कहते हैं सर, उसी को हम लोग कहते हैं R। लेकिन यहां पे कहा है दूरी के 3 गुना, सर दूरी के 3 गुना कहा है ना, तो R2 बराबर सर क्या हो जाएगा, R2 बराबर सर क्या हो जाएगा हमारा 3 गुना, बोले तो 3R, क्योंकि R हमने दूरी R रखा है और 3 गुना कर दिया। क्या इतनी बात मेरे भाई और बहन को समझ में आई। सर हमें ज्ञात क्या करना है सर, F2 का मान ज्ञात करना है। क्या करना है सर, हमें F2 का मान ज्ञात करना है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, अब हम इस सूत्र में रख देंगे। क्या करेंगे सर, इस सूत्र में रख देंगे। देखिएगा यहां से सर F1 का मान कितना है सर, 18 है, लिख देंगे 18 बटे है। F2 का मान कितना है सर, F2 का मान ही मुझे ज्ञात करना है। अच्छा R2 कितना है सर, R2 हमारा है क्या 3R, ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे बटे, ठीक है। R1 क्या है सर, R1 हमारा क्या है सर, R है, लेकिन लगा क्या है सर स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे। इतना ही मेरे भाई और बहन को समझ में आया या नहीं, इतनी बात मुझे जरूर बताएंगे। सर ये देखेंगे कि हम यहां से थोड़ा देखेंगे, सॉरी अठारह बाई F2 इक्वल 3 का करेंगे तो हो जाएगा क्या 9R स्क्वायर बटे R स्क्वायर। यही होगा मेरे दोस्तों। आप कहेंगे हाँ सर यही होने वाला है। सर R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। मैं कहूंगा हाँ भैया R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये देखेंगे सर ये है कितना, ये बचा क्या सर 9 बचा, कितना बचा सर 9 बचा। क्या सर मैं ये लिख सकता हूं क्या F2 बराबर क्या सर, F2 बराबर क्या मैं ये मान लिख सकता हूं सर 18 बटे क्या सर 9। कितना लिख सकता हूं सर 18 बटे 9। तो क्या सर मैं काट दूंगा तो F2 बराबर क्या आ जाएगा सर 2। कितना आ जाएगा सर F2 बराबर 2। जितने भाई और बहन का मेरे F2 बराबर 2 आया है 2 सर, अरे भूल गए क्या सर न्यूटन लगाना है। जितने मेरे भाई का F2 बराबर 2 न्यूटन आया है उनका सवाल सही है। भैया खुश हो जाइए अपने इस सवाल के एपिसोड में, क्योंकि यही होता है हमारे। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप ना पढ़े होते तो भैया ये सवाल आपको करने में थोड़ी दिक्कत आती। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो भाई एक बार प्लीज वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, तुरंत मैं समझाने का प्रयास करूं। भाई इसमें दिया था माना 2 आवेश, एक आवेश को Q1 लिया, एक आवेश को Q2 लिया। सर एक आवेश को Q1 लिया, एक आवेश को Q2 लिया, इनके बीच लगने वाला सर बल क्या है बोले जाए तो फोर्स क्या है सर 18 न्यूटन का है। कितने का है सर 18 न्यूटन का है। यदि मध्य की दूरी, सर मध्य की दूरी बोले जाए तो एक मौसी और दूसरी मौसी की दूरी हमारी कुछ ना कुछ दूरी होती है, जिसको मैं R से निरूपित कर दिया। अच्छा सर जब R से निरूपित कर दिया तो मैं R1 बराबर R मान लिया। अब मुझे दिखा कि सर दूरी को 3 गुना कर दिया जाता है मध्य की दूरी को। सर मैं दूरी कितना माना था R माना था, अब इसको मैं R2 बराबर 3 गुना कर दिया। अब क्या किया सर मान रख दिया, क्या मान ये था, ये मान था। अब मैं F1 का मान देखा, F1 का मान 18 था, F2 मुझे ज्ञात ही करना था। अब देखा मैं R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर ये लिखा था, R1 का देखा तो R1 का हमारा ये लिखा था।
तो ये किया। अब मैं 3 का स्क्वायर किया तो 9 आर स्क्वायर हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बर्बाद हो गया। अब यहीं से मैं कह सकता हूं 9 दूनी 18, यानी बोला जाए तो भाई ये भी हम लिख सकते हैं F2 बराबर 18/9, तो हो जाएगा F2 बराबर 2 न्यूटन। हर मेरे भाई और हर मेरे बहन को ये सवाल समझ में जरूर आना चाहिए। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मुझे जरूर आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। यस, जितने भी मेरे भाई मेंबर हैं, जितने भी मेरे भाई हैं और जितने भी मेरे बहन हैं, यस, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी लंबा ज्यादा जाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। सर हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो दोस्तों आधे घंटे दोस्तों हमारा कल क्या हेडिंग होने वाला है? सर हमारा होने वाला है आपेक्षिक विद्युतशीलता। सर ये आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ये मैं आपको एकदम आराम से एकदम मन से आपको बताने वाला हूं और एकदम विधिवत तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है मात्र यही तक की थी, और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कल का वीडियो होने वाला है एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस क्लास को आप जरूर अटेंड कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे अगर अभी तक आप जुड़ चुके हैं, आपको लगा कि हाँ यहां से मैं फिजिक्स अच्छी कर सकता हूं, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक शेयर कर देना। यस, तो आइए दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो पे इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।